हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों का लेसन 5 आवर रन अवे काइट, इसका यूनिट 3 होने वाला है। यूनिट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस यूनिट 3 को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स आप जान लीजिए। ये यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। अब आते हैं हम लोग पाठ में। ए मंथ लेटर अ लेटर कैम फॉर फादर। यहाँ पर 2 लेटर के बारे में बताया गया। एक लेटर होता है बाद में और एक लेटर होता है अर्थात पत्र। हमने लिखा रखा है वर्ड मीनिंग्स के सेक्शन में। ये लेटर का मतलब बाद होता है और ये लेटर का मतलब होता है पत्र। 1 महीने बाद एक पत्र आता है फॉर फादर यानी पिताजी के लिए। ए मंथ लेटर अ लेटर कैम फॉर फादर। 1 महीने के बाद एक पत्र आता है पिताजी के लिए। आफ्टर ही फिनिश्ड रीडिंग इट। आफ्टर ही फिनिश्ड, जब वे पढ़ना खत्म कर चुके थे, रीडिंग इट, हिज आईज लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग। उनकी जो आंखें थी वो ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे वो ही हैड बीन क्राइंग अर्थात जैसे वो रो रहे हों। आफ्टर ही फिनिश्ड रीडिंग इट, जैसे ही उन्होंने पढ़ना समाप्त किया, उनकी जो आंखें हैं वह रोने के जैसे लग रही थी। लग रहा हो कि पिताजी रो रहे हैं। डू यू वांट टू नो व्हाट बिकम ऑफ योर काइट। पिताजी कहते हैं बच्चों से, डू यू वांट टू नो, क्या तुम लोग जानना चाहते हो। नो अर्थात जानना। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, क्या तुम लोग चाहते हो जानना। व्हाट बिकेम ऑफ योर काइट, तुम्हारे पतंग का क्या हुआ। व्हाट बिकेम ऑफ योर काइट मतलब तुम्हारे पतंग का क्या हुआ। ही सेड, उन्होंने कहा। देन ही सेट डाउन बिसाइड अस एंड टोल्ड अस द होल स्टोरी। देन ही सेट डाउन बिसाइड, तब वे हमारे, सेट डाउन अर्थात बैठ जाना, बिसाइड अर्थात बगल में, तब वे हमारे बगल में बैठे, अस मतलब हम लोग, एंड टोल्ड अस और हम लोगों से कहा, बताया, द होल स्टोरी, होल स्टोरी अर्थात पूरी कहानी। होल मतलब होता है पूरा, पूरी, और स्टोरी मतलब कहानी। वे हमारे बगल में बैठ गए और उन्होंने हमें पूरी कहानी बताई। फादर हैड अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। पिताजी के एक भाई और एक बहन थी। ही हैड क्वारल्ड विथ हिज ब्रदर, उनका जो है झगड़ा हो गया था, उन्होंने अपने भाई से झगड़ा कर लिया था। एंड लेफ्ट अर्थात छोड़ देना होता है, होम, और उन्होंने घर छोड़ दिया था। जो फिलिपा और क्लाउड के पिताजी है, उन्होंने अपने भाई से झगड़ा किया था और घर छोड़ दिया था। ईयर्स आफ्टरवर्ड, कुछ सालों के बाद, ही फेल्ट सॉरी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी अर्थात यहाँ पर गलती कह सकते हैं, अब फेल्ट अर्थात एहसास होना, मालूम होना। एंड व्हेन ही वेंट बैक, और जब वे वापस गए, वेंट बैक अर्थात वापस, ही फाउंड हिज ब्रदर हैड डाइड, और उन्होंने पाया कि उनके जो भाई है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज सिस्टर, और वे अपनी बहन को खोज नहीं पाए। फिर से, ईयर आफ्टरवर्ड ही फेल्ट सॉरी, बहुत सालों बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड व्हेन ही वेंट बैक, और जब वे वापस गए, ही फाउंड, उन्होंने पाया, हिज ब्रदर हैड डाइड, उनके भाई की मृत्यु हो चुकी थी। एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज सिस्टर, और वे अपनी बहन को खोज नहीं पाए। द लेटर फादर हैड जस्ट रिसीव्ड वाज फ्रॉम हिज सिस्टर। पिताजी को जो वह पत्र आया था वह उनकी बहन का था। द लेटर फादर हैड जस्ट रिसीव, जो पिताजी ने पत्र रिसीव किया था, जो प्राप्त हुआ था उन्हें पत्र, वह उनकी बहन का था। आंट एस्थर, यहाँ पर आंट का नाम बताया जा रहा है, क्या नाम है, एस्थर। मदर ऑफ डिक एंड मिमी, जो डिक और मिमी थे इनके कजिन थे, जो क्लाउड और फिलिपा के जो कजिन्स थे, डिक एंड मिमी थे, और इनकी आंट का नाम क्या था, एस्थर। सी वाज अ विडो, विडो अर्थात होता है विधवा, वह विधवा थी। हु लिव्ड, हु मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो, लिव्ड मतलब रहती थी। हंड्रेड्स ऑफ माइल, 1 माइल मतलब
1.6 समथिंग किलोमीटर होता है, 1.6 किलोमीटर समथिंग होता है। तो जो हु लिव्ड 100 जो रहती थी 100 ऑफ माइल्स इनलैंड, मुख्य भूमि पर, वह भी जमीन वाली जगह पर रहती थी और उनके घर से सैकड़ों मील दूर रहती थी। वन डे व्हेन डिक एंड मिमी वेयर आउट इन द वुड्स, एक दिन व्हेन जब डिक एंड मिमी वेयर आउट जब बाहर गए थे इन द वुड्स जंगल में, दे डिस्कवर्ड उन्होंने खोजा द काइट ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री एंड कैरिड इट होम। दे डिस्कवर्ड उन्होंने पाया, उन्होंने खोजा द काइट एक पतंग, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री ट्री के शीर्ष पर एक पतंग पाया, एंड कैरिड इट होम और उसे उतार कर अपने साथ अपने घर लेके आ जाते। कौन? डिक और मिमी। व्हेन देयर मदर सो द काइट पैच्ड विथ द लेटर सी टर्न्ड पेल, यहाँ पर होता है पेल का अर्थात होता है चेहरा फीका पड़ना। व्हेन देयर मदर सो जब उनकी माता ने, सो मतलब देखा, द काइट पेस्ट जो पतंग था वह चिपकाया हुआ था, विथ द लेटर एक पत्र के साथ, सी टर्न्ड पेल उनका चेहरा फीका पड़ जाता है। इट वॉज अ वेरी लेटर यह वही पुराना लेटर था, सी हैड वंस रिटेन जो उन्होंने एक बार रिटन अर्थात लिखा था, टू हर ब्रदर अपने भाई के लिए जो पत्र लिखा था यह वही पुराना पत्र था। इट वॉज द वेरी लेटर यह वही पुराना लेटर था, पत्र था, सी हैड वंस रिटन जब उन्होंने एक बार लिखा था अपने भाई के लिए। कौन? यहाँ पर आंट एस्तर के बारे में कहा जा रहा, वो कह रहे कि ये तो पत्र वही है जो मैंने लिखा था अपने भाई के लिए। फिलिपा वॉज हर मदर्स नेम एंड क्लाउड वॉज हर फादर्स, फिलिपा उनकी माँ का नाम था और क्लाउड उनके पिताजी का। सी न्यू हु वी मस्ट बी वे समझ गई पत्र को देखते हुए कि हम लोग जो हैं, हम लोग कौन हैं। सो ही सेट डाउन एंड रॉट टू बिग हाफ मून एंड फादर रिसीव्ड हर लेटर। अब जो हमारी आंट है आस्थर, सो सी सेट डाउन वो भी बैठ जाती है और एक पत्र लिखती है, रोट अर्थात लिखी, टू बिग हाफ मून कहाँ पर, एड्रेस कहाँ कर दी, बिग हाफ मून पर जहाँ से यह पत्र आया था, एंड फादर और पिताजी के नाम के बारे में, और फादर रिसीव्ड हर लेटर और पिताजी को उनका पत्र मिला। नेक्स्ट डे फादर वेंट एंड ब्रॉट आंट एस्थर एंड डिक एंड मिमी विथ हिम। अगले दिन क्या होता है, पिताजी जाते हैं, वेंट मतलब जाना, एंड ब्राउट अर्थात लाना, आंट एस्थर आंटी को और डिक और मिमी को भी अपने साथ, विथ हिम अर्थात अपने साथ लेकर के आते। पिताजी अगले दिन जाते हैं और आंट को और डिक को और मिमी को अपने साथ लेकर आते हैं। दे हैव बीन हेयर एवर सिंस और तब से लेकर के वे लोग अभी यहीं पर रहते हैं हमारे साथ। आंट एस्थर इज सच अ डियर जो आंट एस्थर है वह बहुत ही प्यारी है, एंड डिक एंड मिमी आर टू जॉली फॉर वर्ड्स और जो डिक और मिमी है वो बहुत ही खुश मिजाज है, बहुत ही प्रसन्नित बच्चे हैं, आनंददायक बच्चे हैं, इतने आनंद दिलाते हैं कि हम इन्हें वर्ड्स में नहीं कह सकते हैं। बट द बेस्ट ऑफ ऑल इज दैट वी हैव रिलेशन नाउ, लेकिन उन सब में भी से सबसे जो अच्छी बात है दैट कि वी हैव रिलेशन नाउ कि अब हमारे पास भी क्या है, रिश्तेदार है अर्थात रिलेशन है। तो यह जो प्रोज था हमने आपको पूरी अच्छी तरह से समझा दिया, इसका यूनिट 1, 2 और 3। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह आपको समझने में आसानी हुई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्लास 10 का जो भी सिलेबस है आप उसे पूरा करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।